हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पर बातें करते हैं ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइज आज ना अपने ठाकुर जी को मालिश करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैंने उनके नीचे एक मतलब गर्म कंबल बिछा लिया है ताकि वो ठंड महसूस ना करे। उसके ऊपर भी मैंने एक उनका टॉवल बिछाया है और इसको भी मैंने ना रूम हीटर से गर्म कर लिया है ताकि ठाकुर जी को जो बिल्कुल भी ठंडी का एहसास ना हो और उनको ठंड ना लगे। और उससे पहले क्या किया मैंने, ठाकुर जी को मालिश करने से पहले मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे थे तो मैंने उनको पहले गरम किया। और यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी और देसी घी को भी मैंने अच्छे से थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। और गुनगुना करने के बाद मैं रूम हीटर के पास ही इसको रख दूंगी ताकि ये ठंडा ना हो और ठाकुर जी को इससे ठंड ना लगे। और मैंने बहुत अच्छे से अपने हाथों को गरम कर लिया है यहाँ पर और उसके बाद मैं ठाकुर जी की मालिश शुरू कर दूंगी। तो देखिए, जब भी आप ठाकुर जी की मालिश करें तो आप ये ही करिएगा कि या तो अगर आपके पास रूम हीटर नहीं है तो आप अपने हाथ जो है गरम कर लीजिएगा, गैस पे कर लीजिएगा, या फिर भाई सारे खिड़की दरवाजे भी बंद करके रखिएगा क्योंकि देखिए बहुत ठंडी हवा आती है और ठाकुर जी को जो ठंड लगती है। तो यहाँ पर मैंने देखे ठाकुर जी को बैठा लिया है क्योंकि थोड़ा सा गर्मी प्रदान करने के लिए उनको। और यहाँ पर भी ये देखिए रूम हीटर की हवा में आराम से बैठे हैं और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया हुआ है मैंने ताकि ज्यादा आंच भी न लगे और ठाकुर जी को गर्मी प्रदान हो। तो आप इस तरीके से ही ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। और जब भी ठाकुर जी की मालिश करें तो जितनी भी आपकी घर की विंडो या खिड़की वगैरह है ना, सारी को बंद कर लीजिए ताकि ठंडी हवा वहां से ना आ सके। तो देखिए मैंने ठाकुर जी के जो है अंग जो वस्त्र हैं वो निकाल दिए हैं और ठाकुर जी की जो मालिश शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, जब भी कभी ठाकुर जी की मालिश करें तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें कि उनके नीचे गर्म कपड़ा बिछाएं और हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा गुनगुना घी को कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी की जो है मसाज कीजिए। ऐसे क्या होता है, जैसे विग्रह ठंडे हो जाते हैं और इस समय पे ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कहते हैं कि भाई हमारे विग्रह बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, ठाकुर जी बहुत ठंडे रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपका जो ठाकुर जी का विग्रह है, ठाकुर जी हैं, वो बिल्कुल भी ठंडे नहीं रहेंगे और उनमें गर्माहट बनी रहेगी। और घी से उनकी मालिश करिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप घी से भी उनकी मालिश नहीं करना चाहते तो जो तिल्ली का तेल होता है ना, वो भी गर्म होता है, वो भी गर्मी प्रदान करता है, तो आप यहाँ पर तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो घी होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथों से ठाकुर जी की आपको मालिश करनी है। मैंने कहा जो विग्रह होते हैं वो ठंडे नहीं होते हैं और इस तरीके से मैं ठाकुर जी की जब भी मुझे ये लगता है कि ठाकुर जी का जो शरीर ठंडा लग रहा है और इस तरीके से ही ठाकुर जी की जो मैं हल्के हल्के हाथों से घी से ही मसाज कर देती हूँ क्योंकि भाई सबसे अच्छा घी ही होता है और वो गर्म भी होता है। तो आप भी इस तरीके से ठाकुर जी की मसाज करिएगा। और देखिए मेरे लाला कितने आनंद पूर्वक अपनी मसाज करा रहे हैं और मैं बहुत ही हल्के हाथों से उनकी मसाज कर रही हूँ। देखिए कितने आनंद से करवा रहे हैं ना। जैसे एक ही मुद्रा में ठाकुर जी बैठे रहते हैं तो देखिए पैर भी उनके दुखने लगते हैं, उनका शरीर भी दुखने लगता है। अगर हम भी एक ही मुद्रा में बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे तो देखो हमें भी परेशानी होती है। तो इस तरीके से ठाकुर जी को भी देखो दिक्कत होती है। तो समय समय पे आप ठाकुर जी की मालिश करते रहें। और इस समय पे तो इतनी सर्दी पड़ रही है तो गर्मी देने के लिए बहुत बेस्ट है। और देखिए कितने सुंदर मेरे गोलू लग रहे हैं। आगे पीछे से चारों तरफ से मैं बहुत अच्छे से ठाकुर जी की मसाज करती हूँ क्योंकि भाई देखिए जब हम इनको अपने बच्चों के रूप में मानते हैं तो छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। और ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर टाइट हाथ चला के कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हल्के ही हाथों से ठाकुर जी की मसाज कर रही हूँ। और देखिए उनके सीस पे भी, उनकी कमर पे भी, पैरों पे भी, हाथों पे भी, सारी जगह आपको ठाकुर जी की मसाज जो है करनी है। और इस तरीके से दाबते हुए मैं कर रही हूँ ताकि उनको एक आराम महसूस हो। देखिए आप देख सकते हैं स्माइल में भी कितने खुश हो रहे हैं ना मतलब मालिश करा के। और रूम हीटर प्रॉपरली चला हुआ है यहाँ पर
ताकि ठाकुर जी को ठंड ना लगे। अगर आपके यहाँ पर रूम हीटर नहीं है तो आप देखिए इनके पास जो है सिगड़ी जला करके रख सकते हैं, उससे भी उनको ठंड नहीं लगेगी। और इस चीज का तो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि खिड़की दरवाजे बंद करके कर्टन वगैरह जितने भी हैं लगा दीजिए, तो उससे मतलब हवा नहीं आएगी और ठंडे भी नहीं रहेंगे। और समय समय पर ठाकुर जी की मालिश करते रहिएगा, उससे क्या होता है ठाकुर जी का जो शरीर है ना गर्म रहता है, ठंड उनको नहीं लगती है। और जहां पर आप अपने ठाकुर जी को बैठा रहे हैं वहां पर भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पर गर्म जो है कंबल अच्छे से एक बिस्तरा होना चाहिए मोटा सा, ताकि उनको नीचे ऊपर से कहीं ठंड भी बिल्कुल ना लगे। और देखिए यहाँ पर मैंने बहुत प्यार से अपने गोलू की मसाज कर दी है, करने ही लग रही हूँ मतलब, ये देखिए। और श्रृंगार दर्शन जो है इनका पूरी बॉडी पे इनका मेकअप हुआ है, तो अगर आप घी से इनकी मसाज करेंगे ना तो जितना भी इनका मेकअप है वो नहीं उतरेगा और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। समय समय पे करते रहिए। देखिए मैंने तो बहुत प्रेम से और बहुत प्रेम से करवा भी रहे हैं, कितने खुश भी नजर आ रहे हैं मेरे गोलू। और इसी तरीके से जितने भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी है, सबको मैं इसी तरीके से मसाज दे देती हूँ और वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की मसाज महीने में 2 बार 3 बार, या फिर आप धूप में बैठा के भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय पे धूप अभी नहीं निकल रही है। अगर धूप निकलती है तो आप ऊपर छत पे बैठा के धूप में उनकी मसाज कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ी देर उनको धूप में लेके भी बैठ सकते हैं, तो उससे भी उनको गर्मी जो है प्रदान होती है। और ब्लैंकेट उनको पहना के रखिएगा, उनको गर्म चीजों का सेवन जरूर कराइएगा और समय समय पे मालिश भी करते रहिएगा। देखिए जैसे एक बच्चे की मसाज की जाती है ना, उसको खूब अच्छे से रगड़ा जाता है, खूब अच्छे से उसको मसाज दी जाती है, इसी तरीके से अपने गोलू को दे रही हूँ और गर्मी उनसे बहुत अच्छी उनके अंदर आ जाएगी। और देखिए ठाकुर जी की जब मसाज हो गई है, बड़े प्रेम से उन्होंने करवाई है। और यहाँ पर मैं उनको उनकी पोशाक जो नाइट वाली होती है ना वो पहना करके और उनको सुला दूंगी। तो यहाँ पर गोलू ने जो है मालिश करा ली है और देखिए अब कितने प्यारे और कितनी चमक आ चुकी है ना। और विग्रह भी, पता है विग्रह इतनी चमक आती है उनके अंदर मालिश करने के बाद, बहुत ही ज्यादा चमक आती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लगते हैं। तो मेरा बाबू तो जो है मालिश करा करके बैठ गए हैं, देखिएगा, और आपको भी राधे राधे बोल रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। और देखिए जो इनका जो गरम बनियान है ना, रात को ना मैं बिल्कुल इनको कंफर्टेबल होके ही सुलाती हूँ ताकि इनको किसी चीज की परेशानी ना हो सके। अगर मैं उनको पोशाक भी पहना रही हूँ तो नीचे उनको गरम बनियान गरम पजामी जरूर पहनाती हूँ। और मेरे बाबू जो हैं पोशाक पहन करके रेडी हो चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए आप इस चीज का अनुभव करिएगा, जब भी ठाकुर जी को आप मसाज करेंगे तो उनके शरीर में कुदरती ही इतनी गर्माहट आ जाती है और उनको बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप सर्दी में समय समय पे ठाकुर जी की जो है मसाज कर सकते हैं। और ये लाला मेरे देखिए सोने के लिए तैयार हो रहे हैं अब। तो यहाँ पर मैंने उनको दूध वगैरह पिला दिया था, उसके बाद ही मैंने इनकी मालिश की है। मैंने कहा चलो जी तब सुलाते हैं तभी उनकी मालिश कर देते हैं। और ये छोटे वाले लाला हैं, देखिए ये भी कितने प्रेम से अपनी मसाज करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से जितने भी मेरे विग्रह हैं, जितने भी ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, सबकी मैं इसी तरीके से मालिश कर देती हूँ। तो आप भी लड्डू गोपाल जी हैं उनको इस तरीके से मसाज करिएगा। और ये हमारे केशव कुंज हैं, वो भी बड़े प्रेम से मालिश करवा रहे हैं, देखिएगा। तो देखिए ये एक बच्चे हैं और जितना इनका ध्यान रखा जाता है उतना रखिएगा, उससे ज्यादा करने की कोशिश करिएगा। ठाकुर जी बड़े ही खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, देखिए, और सेवा भाव से ही कराते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब